हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप बीसीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या एमसीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग फाइनल सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट सबमिशन हुआ है उसके वाइवा के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उस सीरीज में हमारी प्लेलिस्ट में ये फोर्थ वीडियो होने जा रही है। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। जाइए और शुरुआत से तैयार कीजिए कि कैसे प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में, डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट 2 में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैसे उनको आंसर करना है पार्ट 3 में, एंड पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आपने जरूर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इस्तेमाल करी ही होगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बैकएंड में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी होगी। जावा का जेएसपी यूज करा हो, क्या पता आपने आपने जो भी आपने पीएचपी यूज करी है, कोर पीएचपी, जो भी जैसा भी आपने फ्रेमवर्क वगैरह जो भी यूज करे हैं, आपने जावा के जो फ्रेमवर्क्स यूज करे हैं, आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ करी ही होगी। आपने पाइथन यूज करी हो, या आपने सी शार्प करी हो, या ऐसी कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग आपने लैंग्वेज यूज करी हो बैकएंड कोड करने के लिए। यहां प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। राइट, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वह डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्या होता है क्लास एंड क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, आपको पता होना चाहिए, अच्छे से इनकी डेफिनेशन पता हो। इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट, और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो सारे आपको मालूम होने चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, राइट, वो दोनों आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। देन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड से क्वेश्चंस हैं। राइट, सिमिलरली कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी वो पूछ बैठते हैं, जैसे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। राइट, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर वो आपसे ऊप्स से रिलेटेड एक्सेप्शंस पर बात करते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कैसे एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है। राइट, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने करी है अपने प्रोजेक्ट में या नहीं करी, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कैसे की जाती है, हाउ, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, इन सब के बारे में बात की जाती है। एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। राइट, फिर वो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कई बार बात कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होते हैं, अगर प्योर रूप्स की हम बात करें, क्योंकि वहां पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत जानकारी रखने वाले लोग होते हैं। राइट, तो उन्हें ये सब कॉन्सेप्ट्स मालूम है। क्वेश्चन 5 आपसे वो पैकेजेस पूछ सकते हैं, अगर आप सी शार्प में हैं तो, जावा में है तो पैकेज क्या होता है, सी शार्प में है तो वो नेम स्पेस पूछेंगे, पाइथन में है तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन के, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। राइट, इतना ही नहीं, अगर सपोज आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, अगर आप जावा से हैं तो डेफिनेटली डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, राइट, जावा से हैं तो आपने डेफिनेटली जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करी होगी, आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसमें कई टाइप्स के ड्राइवर्स होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। राइट, साथ ही साथ अगर आपने सी शार्प से करा है, ऐसे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ है। सी शार्प से करा है तो सी शार्प में एडीओ डॉट नेट होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क होता है। आपने जो भी यूज करा है, पीएचपी में भी आप लोग
यूज करते हैं, माई एसक्यूएल आई एल आई ऐसा कुछ होता है, आपको याद देख लीजिएगा आप लोग। तो हर टेक्नोलॉजी में पाइथन में एसक्यूएल कनेक्टर्स का यूज करके हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। तो इनके ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड, बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट का कोड है। प्रोजेक्ट का कोड तो आपसे पूछा जाएगा। तो यही तो कोड है जिसका आपने इस्तेमाल करा है, तो ये तो आपसे पूछा जाएगा। आपको कनेक्टिविटी का कोड अच्छे से मालूम होना चाहिए, यानी आपको इनमें जो इंसर्ट अपडेट डिलीट आपने करना है उसका कोड आपको याद होना चाहिए, समझा सकें, आप किसी भी कोड को समझा सकें। वो कोड जो आपने अपने प्रोजेक्ट में करा है जेडीबीसी का या किसी भी चीज का, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सिंटेक्स भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे अगर आपने जेएसपी में बनाया है तो भाई जेएसपी के आपको टैग्स, जिन्हें जेएसपी एलिमेंट्स कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। राइट, जेएसपी के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो जो भी, सिमिलरली अगर आपने पाइथन में बनाया है तो पाइथन में भाई आपको लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है, इन सब की बातों की बेसिक नॉलेज मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें। कई बार तो वो आपसे मल्टी थ्रेडिंग भी पूछ बैठते हैं, कि मल्टी थ्रेडिंग में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता तो हो कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में भी पढ़ लें। राइट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे सुपर होता है, दिस होता है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें, मालूम होना चाहिए। ये बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो गाइज ये थे कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग से के कोई प्रोजेक्ट को अंदर अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो। गाइज आपने जो कोड लिखा है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बैकएंड के कोड की। जनरली HTML CSS से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं वाइवा में। तो बहुत ज़्यादा उसमें इधर उधर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना ज़्यादा अपनी रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान दे दें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या हैं कंटेंट, एक बार उसको भी ध्यान दे लें, DFDs अच्छे से याद रख लें थोड़ी बहुत, कि आपने कैसे कैसे बनाई हैं, ERDs कैसे कैसे बनाई हैं, टेस्ट केसेस, बग रिपोर्ट्स, इन सब के बारे में। तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिपोर्ट में भी हेल्प करेगा। बाकी प्रोग्रामिंग में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। ये 9 क्वेश्चंस हैं, आप इन सब के आंसर्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे 3 सीरी वीडियोस में बताया, आज फिर बोल रहा हूं कि इन सारे क्वेश्चंस के प्रॉपरली एक नोटबुक में आंसर्स लिख लें, और जब भी आपके पास टाइम हो एक एक पार्ट को पढ़ते जाएं, विद आंसर्स लिखें, ताकि आपके पास जब भी समय हो आप इनको रिवाइज कर सकें। और जरूर वाइवा वाले दिन, आप वाइवा देने से पहले आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वाइवा देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये चारों वीडियोस आपको पसंद आई होंगी वाइवा से रिलेटेड। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके वाइवा में पूछे जाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों का वाइवा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।